जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का श्रद्धा जीवन ज्योति में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और उन सभी का अपना अलग अलग महत्व है। दोस्तों, आइए जानते हैं गीता के पहले अध्याय का महत्व क्या है। श्री गीता ब्रह्म विद्या का सार है। गीता परम पवित्र ग्रंथ है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य के जीवन की कठिनाइयों को आसान बनाती हैं। इतना ही नहीं, गीता का पाठ करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता का नियमित पाठ का अपना लाभ और महत्व है। दोस्तों, भगवान शिव ने माता पार्वती को गीता के पहले अध्याय का महत्व बताया था, वही हम आपको भी सुनाने जा रहे हैं। लेकिन प्रिय दोस्तों, गीता के पहले अध्याय के महत्व को जानने से पहले यह जान लीजिए श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय की खास बातें। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मनोस्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। चलिए दोस्तों, सुनते हैं गीता के प्रथम अध्याय के पाठ का लाभ और महत्व। एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, इस ज्ञान के बल पर संसार के लोग आपको शिव कहकर पूछते हैं। हे प्रभु, आप तो मृगछाला ओढ़ते हो और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाते हो, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने हुए हो। हे भोलेनाथ, इनमें से भी कोई पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो? तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, मैं गीता के ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान भोलेनाथ, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसका श्रवण करने से किसी का कल्याण भी हुआ है। अब भगवान भोलेनाथ ने उत्तर दिया और कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीवों का कल्याण हुआ है और आगे भी होगा। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ और तुम उसे सुनो। बहुत समय पहले की बात है। पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण अपने नैनों को बंद करके आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तो वासुदेव हो, आप तो नेत्र मूंद रहे हो। इससे मुझको बड़ा आश्चर्य है। तब श्री नारायण ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता के अंग हैं। 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा है और 16वां अध्याय मेरा हृदय है और मन मेरा उदर है। 17वां अध्याय मेरी जंघा है। 18वां अध्याय मेरे चरण हैं।
गीता के श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरा रोम रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है। उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण, जब श्री गीता का ज्ञान इतना महान है तो उसको सुनकर किसी जीव का उद्धार भी हुआ है। हे प्रभु, वह मुझसे भी कहो। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चंडालों के कर्म करता था, तेल और नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली थी। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत वहीं मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म एक बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन भीख मांगता। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उससे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने के लिए कोई ख्याल नहीं रखता। उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और कहा कि इस बैल के प्राण नहीं निकलते, इसे कोई तीर्थ का फल दे दे, इसे कोई व्रत का फल दे दे। तब भी उस बैल के प्राण नहीं निकले। एक दिन एक गड़िका आई। उसने लोगों से पूछा, यहाँ पर कैसी भीड़ लगी है? तब लोगों ने उस गड़िका से कहा, इस बैल के प्राण नहीं निकलते, अनेकों पुण्यों का फल दे दिया गया है, तो भी इसको मुक्ति नहीं मिलती। तब गड़िका ने कहा कि मैंने जो कर्म किए हैं उसका फल मैं इस बैल को देती हूँ। उस गड़िका के इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और उसके पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया और वह ब्राह्मण पुत्र बड़ा हो गया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गड़िका ने मुझे बैल योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। तब वह ब्राह्मण चलते चलते गड़िका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गड़िका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। अब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मेरा जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ है। अब आप अपना पुण्य बताएं। तब गड़िका ने कहा कि मैंने अपनी जानकारी में कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है। मैं उसका वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दिया था। तब ब्राह्मण ने तोते से पूछा कि हे तोते, तू सवेरे क्या पढ़ता है? तब तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का पुत्र था।
मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया था। एक दिन मैंने अपने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या सिखाया, क्या पढ़ाया। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दे दिया और कहा कि तू तोता बन जा। इसके बाद मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया ने मुझे पकड़ लिया और एक ब्राह्मण ने मुझे मोल ले लिया और वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। अब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन उस ब्राह्मण के घर चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो चोर मेरा पिंजरा उठा ले गए। और वह ब्राह्मण इस गणिका का मित्र था, इसलिए वह मुझे इस गणिका के घर ले आए। इसीलिए मैं नित्य प्रातः गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गणिका सुनती है। पर इस गणिका को कुछ समझ नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दे दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, हे लक्ष्मी, ब्राह्मण के इतना कहते ही तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने भी अपने सारे बुरे कर्म छोड़ दिए और अच्छे कर्म करने लगी और नित्य प्रातः स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ शुरू कर दिया, जिससे उसकी मुक्ति भी हो गई। इसीलिए हे दोस्तों, भगवान से प्रार्थना करते हैं, इस वीडियो को देखने वाले और सुनने वाले सभी को ज्ञान की प्राप्ति हो और वह सभी को मुक्ति प्राप्त हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलें। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय।